हेलो डियर, मैं भूतेश आपका इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत वेलकम करता हूं। तो भाई बच्चों से रिव्यू लेकर मैं आपको यहां पर रिव्यू देने वाला हूं जो टीयर 2 का एग्ज़ाम हुआ था उसका। मैं यहां पर आपको क्वेश्चंस नहीं बताऊंगा, मैं आपको ओवरऑल कौन सा सब्जेक्ट कैसा आया है, ओवरऑल इजी मॉडरेट किस टाइप का, एक बढ़िया सा कंप्लीट रिव्यू मैं आपको एग्ज़ाम का दे दूँगा। ठीक है, ताकि आपकी जो घबराहट है वो कम हो आगे जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे। एक एक करके एक एक सब्जेक्ट के ऊपर लगते हैं भाई। ठीक है, और यहाँ पर राकेश, गौरव और कई स्टूडेंट थे जिन्होंने हमें बताया है। ठीक है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले मैथ्स जो है उसको बहुत ही इजी बताया जा रहा है। ये बताया है कि प्री जो है, प्री से भी इजी आया है जो अपना मैथ्स है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट फुल अटेम्प्ट करके आए हैं बच्चे हैं, या फिर आप ये मान लो कि 3-4 क्वेश्चन छोड़कर 26, 27, 28 इतने वो अटेम्प्ट करके आए हैं, और इसमें कुछ भी नया नहीं आया है। आपके स्टेटिस्टिक्स का एक क्वेश्चन आया है। अब मैं ऐसे नहीं बताऊंगा कि एक एक चैप्टर के कितने क्वेश्चन आए। जिन चैप्टर्स की नई बात हो रही थी कि प्रोबेबिलिटी कैसा आएगा, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कम से कम टाइम में आपको ओवरऑल कंप्लीट रिव्यू पता लग जाए। तो प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन आया बॉल के कलर्स के ऊपर, काली बॉल इतनी, लाल बॉल इतनी, बहुत ही इजी। स्टेटिस्टिक्स के ऊपर एक क्वेश्चन आया, और डीआई नहीं आया। ठीक है, और प्री से भी इजी आया। और एक और बात, मैथ्स और रीजनिंग के अंदर टाइम मैनेजमेंट की कमी पड़नी थी, बाकी सब्जेक्ट में तो कोई भी कमी पड़नी नहीं थी। तो मैथ और रीजनिंग के अंदर टाइम की कमी नहीं पड़ रही, इजीली टाइम मैनेजमेंट हो रहा है, इजीली। ठीक है, तो उसके अलावा तो टाइम मैनेजमेंट कुछ था ही नहीं। अगर आपको बेसिक जो मैंने टिप्स बताई हैं वो आप करके जाओगे तो आप रिवाइज भी कर लोगे अपने एग्जाम को। और एक और बात बताऊं, ये मैं आज जो एग्जाम हुआ है उसका रिव्यू बता रहा हूं, मैं उस एग्जाम का रिव्यू नहीं बता रहा जो कल आने वाला है। तो ये मत सोचना एग्जैक्टली ऐसा ही आएगा, एकदम से जज्बात बदल जाते हैं कई बार। तो ये जो रिव्यू है ये आपके किस काम का होगा कि कोई दिक्कत नहीं है, ये जो पहली वाली शिफ्ट है ये इस टाइप की आई है, और कल को अगर थोड़ा सा पैटर्न लेवल थोड़ा सा बदल भी जाए तो हाथ पांव नहीं फुलाने हैं, नॉर्मलाइजेशन होगा। जिनका पैटर्न बदल जाएगा और उन्होंने ठीक ठाक परफॉर्म कर लिया, मतलब कि जो क्वेश्चन नहीं करने का उसको ना भी करोगे, अगर आपके हाथ पांव नहीं फूले तो नॉर्मलाइजेशन से आपको फायदा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पैटर्न बदलते ही बच्चे हाथ पांव फुलाकर गलत डिसीजन ले लेते हैं। ठीक है, अगला रीजनिंग बहुत बहुत इजी। यहाँ पर भी भैया 27-28 के अप्रोक्स इजीली अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, या फिर फुल अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, वो तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, तो कई मार देते हैं कई बार। सीटिंग अरेंजमेंट के 2 से 3 क्वेश्चन बता रहे हैं, सर्कल के क्वेश्चन भी आ रहे हैं सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर, और लीनियर भी आ रहे हैं। पजल को मना किया है, और सिलोजिज्म भी बताए हैं कि 2 सिलोजिज्म आए हैं, एक पॉसिबिलिटी वाला है और एक नॉर्मल जो आता है अपना। ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन के बारे में भी बता रहे थे, और नॉन वर्बल के 5-6 क्वेश्चंस बता रहे हैं कैंडिडेट्स। नॉन वर्बल वो जो अपनी होती है पेपर कटिंग वगैरह या मिरर इमेज वगैरह उस टाइप के। ठीक है भाई, तो रीजनिंग को ओवरऑल हम क्या बोलेंगे, रीजनिंग इज इजी। ठीक है, नेक्स्ट जो जीके है उसको टफ भी बोल सकते हैं, उसको मॉडरेट भी बोल सकते हैं, स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है। इजी डेफिनेटली नहीं है, और करंट अफेयर्स कम पूछे जा रहे हैं। और एक आधे करंट अफेयर बताएं मेरे ख्याल दिसंबर 2021 तक के भी एक आधे करंट अफेयर पूछे गए हैं। ठीक है, जनवरी 2021 के भी हैं। अच्छा, ये वाले करंट अफेयर भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर कम है हम ये बोल सकते हैं। और स्टैटिक जीके और हिस्ट्री साइंस जैसे ये जो रिव्यू है, इससे आपको ये फायदा नहीं होगा कि एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे। मोटा मोटा आपको ये पता लग गया कि भैया कुछ नया नहीं होने वाला है, जो आपने तैयारी करी है वो काम आ जाएगी, तो बहुत ज़्यादा डरेंगे नहीं, और जैसी हमने तैयारी करी है उसका बस बढ़िया प्रदर्शन वहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। और अगर कुछ थोड़ा मोटा चेंज भी हो जाए, क्योंकि चीज़ें चेंज भी हो जाती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, नॉर्मलाइजेशन फ़ायदा देगी, फिर तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आपकी शिफ्ट डिफ़िकल्ट आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है, बस घबराना नहीं है। ठीक है, ये नेक्स्ट जो इंग्लिश है उसको भी हम इजी बोल सकते हैं, इंग्लिश इजी साइड पर है। 3 पैसेज आ रहे हैं, और हर एक पैसेज के अंदर 4 क्वेश्चन, यानी कि 12 क्वेश्चन हो गए, और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का हो गया, तो 12 36 मार्क्स तो यही हो गए। तो यहाँ पर एक काम की बात मैं आपको बताऊँ, जो भी स्टूडेंट फॉलो करते हैं, कि भाई इंग्लिश और जीके के अंदर आपको टाइम की कमी नहीं पड़ती टाइम की कमी, तो वहाँ पर आप अपने टाइम को मार्क्स में कन्वर्ट कर सकते हो। जो वोकैब है, आप वोकैब को कितना भी देख लो, आपको उत्तर नहीं मिलेगा अगर आपको नहीं आता तो, लेकिन पैसेज को बार बार पढ़ने से, उसको अच्छे से समझने से वहाँ पर मार्क्स मिल जाते हैं, अगर बंदे के पास ज़्यादा टाइम हो तो। मतलब टाइम को मार्क्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो
तो फर्स्ट राउंड में कभी भी जम्बल्ड को मत करना, जम्बल्ड सेंटेंसेस को, पैसेज को मत करना, ठीक है। जो क्लोज टेस्ट है उनको मत करना फर्स्ट राउंड के अंदर। एक बार जीके कर लेना इंग्लिश से पहले, ठीक है, और जो वोकैब टाइप के क्वेश्चन है वो कर लेना। उसके बाद जो पैसेज है उसको बार बार पढ़ेंगे अगर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो। क्यों? क्योंकि इंग्लिश के अंदर बहुत सारा टाइम है और 12 क्वेश्चन यार सारे करके आ जाओगे आप अगर बहुत ही ध्यान से अच्छे से पढ़ोगे तो जम्बल्ड के भी 4 क्वेश्चन बताए हैं, एरर इजी बताया है, वो कैप प्रीवियस ईयर बेस्ड बताई है, तो कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अब बच गया कंप्यूटर। तो भैया कंप्यूटर कुछ लोग टफ बता रहे थे हैं, और एक मैंने उस वक्त पर इतना अफोर्डेबल 99 रुपीज़ में एक बैच लॉन्च किया था, हैं। क्यों लॉन्च किया था? उसको फ्री में भी दे सकते थे, लेकिन जो टीचर थे हैं भैया उनको भी फीस देनी है, तो टॉप नॉच मटेरियल एक कंप्यूटर एक्सपर्ट से एक बैच बनवा कर हैं। तो जो भी बच्चे उसके अंदर से जा रहे हैं, कई बच्चे तो ऐसे थे इन चक्करों में रहे, कहीं से पीडीएफ उठा ली, ये कर लिया वो कर लिया। एजुकेशन के ऊपर थोड़ा मोटा तो इन्वेस्ट करना बनता है, तो सब कुछ वहाँ से आया है। वो बच्चे जो हैं वो इजी बता रहे हैं क्वेश्चन को, उनको कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं लगा है, क्योंकि सारे टीचर ऐसे ही लगाए थे भाई, ठीक है। सो यही रहा है अपना ओवरऑल। फिर से बताऊं, मैथ्स को वेरी इजी बोल सकते हैं, रीजनिंग को भी इजी बोल सकते हैं, जीके को मॉडरेट बोल सकते हैं, इंग्लिश को इजी बोल सकते हैं। कंप्यूटर को आपने कहाँ से सिलेबस किया, क्योंकि पहली बार आया है, कहाँ से सिलेबस किया है उसके ऊपर बेस्ड है। इजी बोलेंगे, टफ बोलेंगे, कई बच्चे टफ भी इसको बोलेंगे क्योंकि वो पढ़ के ही ऐसा कुछ गए होंगे जहाँ से नहीं आया होगा। तो फर्स्ट टाइम आ रहा था और इसकी कट ऑफ बाद में डिसाइड होनी थी, तो मैंने टॉप नॉच का मटेरियल आप लोगों को अवेलेबल करवाया था, ठीक है भाई। सो दैट्स ऑल। और भी कुछ नया पता लगेगा तो मैं यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर कम्युनिटी पोस्ट पर या जो अपना टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर दोबारा से बता दूंगा। उम्मीद है कि आपको कंप्लीट एनालिसिस मिल गया होगा यहाँ का और इस पेपर का। और अगले पेपर के लिए ये मत सोचना ऐसा ही आएगा, इससे अलग आएगा, जो भी आएगा हम बेहतरीन करके आएंगे। इस माइंडसेट को बनाओ, हमने तैयारी कर ली है, हम कर सकते हैं, हम करेंगे। इस बात को रिपीट करते रहो, ठीक है भाई। तो अगली वीडियो के अंदर मिलता हूँ भाई, बाय बाय, टेक केयर।